सत्येंद्र कुशवाहा जी, इसके साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हमारी बहन जो अपनी टीम के साथ तथागत बुद्ध की विचारधारा को घर घर जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है, उनकी टीम के सभी सम्मानित साथीगण, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित कर्मठ समाजसेवी नेतागण, यहां पर उपस्थित मीडिया बंधु, एक बार मेरे साथ नारा दें और सभी बहनें देंगी, सभी भाई देंगे, नौजवान देंगे। मैं कहूंगा इसमें पूरे प्रदेश, देश और देश के बाहर, विश्व के तमाम देशों में अशोक धम्म विजयदशमी का महापर्व का दौर चल रहा है। साथियों, आप जानते हैं तथागत बुद्ध ने पूरे विश्व में मानवता का संदेश दिया था। मानव मानव एक समान की विचारधारा का संघनाद किया था। अपना उत्पत्ति लगा तथागत बुद्ध इंसानियत को कभी अभी आवाज आ रहा है, इसलिए बोला वर्ण में नहीं बांटा, जाति में नहीं बांटा, ऊंच नीच में नहीं बांटा, छुआछूत में नहीं बांटा, बल्कि करुणा, मैत्री, बंधुत्व आधारित समतामूलक समाज की सृजना का संदेश पूरी दुनिया को दिया। यही कारण है कि 3000 साल बीत जाने के बावजूद भी आज दुनिया के
वैज्ञानिक है। साथियों, आप जानते हैं सम्राट अशोक ने अखंड भारत की स्थापना जिसका कभी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जिस अखंड भारत के निर्माण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने विश्ववेता सिकंदर के पूरी फौज को बंधक बना लिया, सारी की सारी चंद्रगुप्त की सेना को सरेंडर करवा दिया। भारत के जब्त करा दिया। ऐसे सम्राट चंद्रगुप्त कि उस अखंड भारत को, उसका विस्तार सशक्त बना करके सम्राट अशोक ने 4 चांद लगाने का काम किया था। अशोक धम्म विजयदशमी हम इसीलिए मनाते हैं। कलिंग युद्ध में जब सम्राट अशोक ने देखा कि कलिंग को जीतने के लिए लाखों लाख लोगों की लाशें जमीन पर बिछ गई, लाखों लाखों माताओं का गोद सूनी हो गई, लाखों बच्चे अनाथ हो गए, लाखों महिलाएं विधवा हो गई, लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, चित्कार कर रहे थे। ये सब दृश्य देख करके सम्राट अशोक का दिल करुणा मैत्री बंधुत्व से, करुणा मैत्री से भर गया और उन्होंने संकल्प लिया कि अब हम किसी को जीतने के लिए तलवार नहीं उठाऊंगा, बल्कि हम लोगों का दिल जीतने के लिए धर्म के रास्ते पर चलकर कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से मैं विजय परचम लहराऊंगा। और साथियों, उसका नतीजा था कि सम्राट अशोक के निर्माण प्राप्त करने के बाद भी सैकड़ों साल तक नहीं लग गया सम्राट अशोक के कार्यों की घर घर में चर्चा थी और उनके मृत्यु के बाद भी सैकड़ों साल तक मौर्य साम्राज्य का शासन चलता रहा। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, आज का ये ऐतिहासिक दिन जो अशोक धर्म विजयदशमी के रूप में मनाते हैं, आज ही के दिन भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी नागपुर की दीक्षा भूमि पर लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करने का काम किया था। साथियों, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने के लिए बुद्ध के करुणा मैत्री बंधुत्व पर आधारित शानदार समाज की रचना के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का उद्घोष कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। वो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि इस देश के चातुर्वर्ण के शिकार समग्र सूद समाज के लोग, जिसको आज दलित आदिवासी पिछड़ा कहा जाता है,
प्राप्त करने के बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत आते हैं तो यहाँ की जातवादी सोच बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कदम कदम पर अपमानित करने का काम करती। कदम कदम पर अपमानित होने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने विचार किया आखिर क्या कारण है। मैं दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, दुनिया में सबसे बड़े विद्वान होने का मुझे गौरव भी मिला है, लेकिन ये भारत के लोग हमें आज भी नीच समझते हैं, अधम समझते हैं, जानवर से बदतर सलूक करते हैं। आखिर जब मुझ जैसे पढ़े लिखे विद्वान के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है तो जिस कौम में हम पैदा हुए हैं, जिस कौम में हम पैदा हुए हैं, वो दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोग जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, जिनके शरीर पर तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं है, दो वक्त की रोटी भी ठिकाने से नहीं मिलती है, हमारे भाई और बहन फटे पुराने कपड़े पहनकर लपेटकर किसी तरीके से अपना सम्मान बचाते हैं, तो उनके साथ कितनी ज्यादा जाति होती होगी, उनके साथ कितना अमानवीय व्यवहार होता होगा, उनके साथ जात पात का नंगा नाच किस हद तक होता होगा, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए उन्होंने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस में नहीं, लेकिन मैं हिंदू होके नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और इसीलिए 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर अशोक धर्म जयदशमी के दिन लाखों लाख लोगों के साथ बुद्ध दीक्षामी का उद्घोष कर बुद्ध के रास्ते पर जाने का निर्णय लिया। साथियों, बौद्ध धर्म के रास्ते पर जाकर के आने वाली पीढ़ी को संदेश दिया। बहुजन समाज के लोगों, दलित आदिवासी पिछड़े समाज के भाइयों बहनों, अगर तुम जात-पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव से बचना चाहते हो तो तुम हिंदू होकर के कभी भी सम्मान स्वाभिमान नहीं पा सकते हो, लेकिन बुद्ध की शरण में जाकर के बौद्ध होकर के तुम सम्मान पा सकते हो, क्योंकि बौद्ध दर्शन में वर्ण भेद नहीं है। बौद्ध दर्शन में जात-पात, छुआछूत, ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। और इसीलिए यहाँ सम्मान स्वाभिमान जात के आधार पर नहीं, बल्कि सम्मान सभी को प्यारा है।
भूख में बल्कि सभी को भूख लगती है तो सभी को रोटी प्यास लगती है तो किसी एक के प्यास बुझाने से सबकी प्यास नहीं जाती है। अगर प्यास लगती है तो सबको पानी की आवश्यकता पड़ती है। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं, धर्म के लुटेरों ने धर्म के नाम पर चाकुर बड़े बनाकर जातियों में जातियां पैदा कर दी। चाकुर बनिए, अगर एक और ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में भी सैकड़ों जातियां हैं, उसमें भी 3, 13, 23 है। चित्रकूट का एक बाबा है जिसने शारीरिक रूप से कहा, भद्राचार्य क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा कि मैं चंदूपाली ब्राह्मण हूं, मैं ऊंचा हूं, शेष ब्राह्मण सभी नीच हैं। ये किसने कहा? स्वामी प्रसाद गौड़ा ने नहीं कहा, चित्रकूट के बाबा भद्राचार्य ने कहा कि मैं ऊंच हूं और सभी ब्राह्मण नीच हैं। स्वामी भद्राचार्य चित्रकूट के बाबा ने कहा। साथियों, जब जाति में जात होती है और जाति में भी ऊंच नीच होता है, वो व्यवस्था किस काम का? इसी प्रकार से क्षत्रियों में सैकड़ों जातियां होती, वैश्यों में सैकड़ों जातियां होती और शूद्रों में तो 6,647 जातियां। और जब जातियां होंगी तो स्वाभाविक रूप से कोई ऊंच होगा, कोई नीच होगा। और इसीलिए बुद्ध के दर्शन में जातियां है ही नहीं। अगर आप बौद्ध बनते हैं तो वहां न कोई नीच है न कोई ऊंच है, लेकिन सभी बराबर बुद्ध और बौद्ध से है। भारत की पहचान किसी और से नहीं, तथागत बुद्ध से है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अगर दुनिया के अन्य देशों में जाते हैं तो भारत की ओर से जातियों को बांटा, बल्कि जात पात छुआछूत ऊंच नीच के नाम पर भेदभाव का शिकार बनाकर हजारों साल तक इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं को धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित करने का काम किया। शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे मौके पर हम वंदन करना चाहते हैं अपने सामाजिक परिवर्तन के महानायकों को, जिन्होंने तथागत बुद्ध के करुणा, मैत्री, बंधुत्व आधारित समतामूलक समाज की रचना के लिए अपने अपने तरीके से समय समय पर प्रयास किया। वो चाहे संत कबीर हो, संत रविदास हो या गुरु नानक हो, इन्होंने इस जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए जिंदगी संघर्ष करने का काम किया। हमारे सामाजिक परिवर्तन के महानायकों में सामाजिक परिवर्तन के शरद प्रहरी महानायक ज्योतिबा फुले जी, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले जी, शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले का हौसला अफजाई करने वाली फातिमा शेख जी,
किया। इन महापुरुषों की विचारधारा को घर घर जन जन तक पहुंचाने वाले सामाजिक परिवर्तन के महानायक माननीय कांची राम जी ने हमारे यहाँ सबके सम्मान और स्वाभिमान को लिए न केवल सावधान किया बल्कि सत्ता शासन में हुक्मरान बना करके साबित किया। जय बहुजन समाज के लोगों, जय बहुजन समाज के लोगों, तुम कभी हुक्मरान हुआ करते थे? राम घोषणा पाखंड नंबरवादियों ने तुम्हें धर्म कर्म भाग्य भगवान के चक्कर में फंसाकर तुम्हें शासक से शोषित बना दिया और इसीलिए माननीय कांची राम जी कहा करते थे, अरे बहुजन समाज के लोगों, तुम इस देश के हुक्मरान हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, आज शोषित हो गए हो। इस शोषण से मुक्ति के लिए, इस गुलामी से बाहर निकालने के लिए महापुरुषों की विचारधारा को मैं आपके पास लेके आया हूं। मैं तुम्हें जगाने आया हूं और तुम हुक्मरान थे, इसलिए फिर से हुक्मरान बनाने आया हूं। जागो, उठो, जागो, उठो। आप जानते हो, इतिहास इस बात का गवाह है, महापद्मनम किसका शासन था? नाई समाज का शासन था। मौर्य साम्राज्य 131 साल तक राजपाट था। किसका शासन था? आपका शासन था। तथागत बुद्ध के पिता शुद्धोदन शासक थे। कौन थे? आपके ही परिवार के थे। यही नहीं, नागवंशी शासन किसका था? इस देश के दलितों का था, आदिवासियों का था, महारों का था। पालवंश का शासन बंगाल ने पढ़ा तो मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई का शासन रहा। किसका था? गड़रिया और पाल समाज का था। यही नहीं, कहीं पर राजा बिजली पासी तो कहीं राजा शासन पासी तो कहीं लाखन पासी तो कहीं राजा माहे पासी। ये राजपाट पासी समाज का था। तो कहीं पर राजभर समाज के लोग शासन करते थे। कहीं राजा दाल, कहीं राजा बाल, कहीं ककोर। तो वही पर बाराबंकी, बरेली, ये सब भरों का साम्राज्य था। भरों के नाम पर ही बरेली का नाम, बरेली कभी कभी बरेली था, आज बरेली कहा जाता है। बाराबंकी कभी भरों का किला था, बाराबंकी से बाराबंकी कहा जाता है। भरों का राजपाट था, भर से बहराइच से बहराइच बना। इस तरीके से अगर गिनती गिनाएंगे बहुत समय लगेगा। हमने इशारा किया है कि बहुजन समाज की जितनी भी जातियां हैं इस देश की हुक्मरान हुआ करती थी। आज धर्म कर्म भाग्य भगवान के चक्कर में फंसकर ये सारी हुक्मरान कौमें गुलाम बन गई है। हमारे महापुरुषों ने समय समय पर हमें जगाया, सावधान किया।
कांसीराम तेरी ने कमाई तूने सोती कौन देगा, ये नारा लगाते थे। आज मैंने जब देखा कि मानव कांसीराम जी के निर्माण को प्राप्त करने के बाद सामाजिक परिवर्तन का कारोबार रुक गया। कांसीराम साहब ने जो घर घर में सोती कौम को जगाने का अभियान चलाया, वो अभियान रुक गया। तो मैंने फैसला किया, मैं ज्योतिबा फुले नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बन सकता, मैं मानव कांसीराम नहीं बन सकता, लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अम्बेडकर, कांसीराम के विचारधारा को रुकने नहीं दूंगा, ठहरने नहीं दूंगा। मानव कांसीराम की अधूरी बातों को मैं घर घर जाकर के पहुंचाने का काम करूंगा। और इसी अभियान में साथियों में लगा हूं। जब मैं जात पात छुआछूत ऊंची भेदभाव से बचने के लिए अपील करता हूं, एक वर्ग विशेष के लोग कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य हमको गाली देते हैं। क्या दलितों के सम्मान की बात करना गाली है? क्या आदिवासियों के सम्मान की बात करना गाली है? क्या पिछड़ों की सम्मान की बात करना गाली है? क्या महिलाओं के सम्मान की बात करना गाली है? और अगर कोई पाखंडी दलित आदिवासी पिछड़े के सम्मान को गाली समझता है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य दलित आदिवासी पिछड़े महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। इसलिए आज ऐसे लोग जिनको रोजी रोटी का खतरा दिखाई पड़ रहा है, जिनको खतरा दिखाई पड़ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के अभियान से दान दक्षिणा मिलना बंद हो जाएगा, भोग घोषणा पाखंड आडंबर के नाम पर लूट बंद हो जाएगी, मालपुआ हलवा मुफ्त में जो खाने को मिलता है उस पर रोक लग जाएगी, धर्म भाग्य के नाम पर, भगवान के नाम पर जो हम दान दक्षिणा के रूप में लूटते हैं, वो मेरी डकैती और लूट बंद हो जाएगी। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य गाली देते ही एक करके बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं पाखंडियों से कहना चाहता हूं, धर्म इंसान के लिए होता है, इंसानियत के लिए होता है, इंसान के सम्मान के लिए होता है, धर्म अपमान के लिए नहीं होता है। धर्म के नाम पर आप किसी को भी जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए नीच और अधम नहीं कह सकते। नीच अधम होने का प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हैं। जैसा आदिवासी दलित पिछड़ जातियों को नाम लेते हुए अधम कहा, नीच कहा, यह धर्म नहीं है। यह दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं का अपमान है। ढोल कुमार शूद पुष्णारी शकल तो के अधिकारी, जिस नारी को हम देवी के रूप में पूजते हैं,
उस देश में इन पाखंडियों ने कहा शूद्र और देश की महिलाएं मारने पीटने प्रताड़ित करने की पात्र है। ये कभी धर्म नहीं हो सकता। ये देश के 90% तथाकथित शूद्र, दलित, आदिवासी, पिछड़े और 100% महिलाओं का अपमान है। और किसी का अपमान हो सकता है, पाखंडियों के लिए धर्म हो सकता हो, लेकिन देश के बहुजन समाज का अपमान बहुजन समाज का धर्म नहीं हो सकता। साथियों में कहना चाहता हूं, ठीक है, आप अपने लिए कुछ भी व्यवस्था करो, लेकिन ये कि पूजन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, गुणी भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान में एक्सपर्ट भी है, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करना। यह धर्म नहीं हो सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सुपर विद्वान होने के बावजूद भी इसी लाइन के तहत कदम कदम पर अपमानित किए गए थे। साथियों में कहना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं अपनी कही बात नहीं कह रहा हूं, अपनी लिखी बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि मनु महाराज की लिखी बात कह रहा हूं। मनु महाराज ने एक श्लोक लिखा, 10 वर्षं तु ब्राह्मण 100 वर्षं तु क्षत्रपाः पिता पितरो बीजानीयात् ब्राह्मणस्तयो पिता। यानी 10 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 10 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता है। क्या ये व्यवहारिक है? क्या ये मान्य है? क्या समाज इसको मान्यता देगा? हम तो उम्र के हिसाब से लोगों को सम्मान देते हैं। गांव में देखा जाता है, जो उम्र में बड़ा है लोग उसको अभिवादन करते हैं, नमस्ते करते हैं, लेकिन 100 साल के क्षत्रिय का जिसे प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, उसके लिए मनु महाराज ने क्या लिख दिया कि 10 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता होगा। क्या इस क्षत्रिय का अपमान नहीं है? क्या ब्राह्मण के 10 साल के बच्चे का महिमा मंडन नहीं है? क्या किसी का महिमा मंडन किसी का धर्म हो सकता है? ये आपके लिए धर्म हो सकता है, लेकिन 100 साल के उस बूढ़े क्षत्रिय के दिल से पूछिए कि उसके दिल पे क्या बीतती होगी कि 100 साल के क्षत्रिय को भी 10 साल के ब्राह्मण को बच्चा पैदा भी करना पड़ता है। ये मनुस्मृति की इसी व्यवस्था के तहत आज भी कहीं न कहीं व्यवस्था संचालित होती है, जबकि आपकी संविधान इस बात को प्रश्न लिखता है कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन आज भेदभाव हो रहा है जाति के नाम पर। पूरे उत्तर प्रदेश में रोजाना कहीं न कहीं किसी न किसी 2-4 जिलों में किसी न किसी दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज की हत्या होना आम हो गई है। बहन बेटियां बलात्कार 2-4 की शिकार बनाई जाती है। जात के नाम पर यह अपमानित किया जाता है, हत्याएं होती है।
प्रभावी कर दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत पिछड़े वर्गों को जो 27% का आरक्षण दिया गया उसे भी शून्य कर दिया गया, निष्प्रभावी कर दिया गया। दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोग सामान्य मेरिट से ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी नॉट फाउंड सुटेबल कह करके विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित किए जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में सामान्य मेरिट से ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी SC ST OBC के नौजवानों को नॉट फाउंड सुटेबल कह करके बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आज संविधान खतरे में। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं, समान स्वाभिमान के लिए दाल ठोकर के खड़ा होना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने महापुरुषों की विचारधारा को रास्ते में चल करके जात-पात, छुआछूत, ऊंच नीच और भेदभाव को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा, जभी दोष करना होगा। इसलिए आज ऐसे तमाम सामाजिक प्रोग्राम जिन लोगों ने सामाजिक सम्मान के लिए, सबके सम्मान के लड़ाइयां लड़ी, उनको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आज इस संगीता की ऐतिहासिक धरती पर हो रहे बौद्ध महोत्सव में आप भी संकल्प लेके जाएंगे कि वो घर जो जात पात छुआछूत ऊंच के नाम पर हमें अपमानित करता है, हमारे साथ भेदभाव करता है, अच्छी मेरिट में आने के बावजूद भी हमें बाहर का रास्ता दिखाता है, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को खत्म करता है, ऐसे धर्म को हम टाटा बाय बाय करते हैं और बुद्ध के रास्ते पर चलने का। इसी साथियों आज परिवर्तन की वेला है, क्योंकि आज कुछ गंदी सोच रखने वाले लोग साधु और संत के बीच में देश को फिर से बांटने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो समझ लेना वो देश का हितैषी नहीं है, कितना बड़ा ही कोई साधु संत क्यों न हो। देश की बंटवारे करने वाली बात, देश का बंटवारा करने वाली बात, देश को हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला लेख व्यक्ति वो राष्ट्रद्रोही है, देश का दुश्मन है, संविधान का विरोधी है। क्योंकि भारतीय संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष संविधान है। साथ ही साथ भारतीय संविधान सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है। यह जितना अधिकार इस देश पर हिंदुओं का है, उतना ही अधिकार इस देश के बौद्धों का है, जैनियों का है, सिखों का भी है, मुसलमानों का भी है, ईसाइयों का भी है। क्योंकि साथियों मैं ऐसी एक बात बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर के समझने की आवश्यकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण किए? इसलिए कि धर्म के नाम पर जात पात छुआछूत उस चीज के शिकार हुए। धर्म के नाम पर काला
पानी नहीं पी सकता था। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को महातालाब आंदोलन करना पड़ा। इस देश में जानवरों को इज्जत मिल सकती है। आपने देखा होगा कुत्ते, गधे, सुअर, मछली, कछुआ, यहां तक कि उल्लू, ये सब पूजा के पात्र हो सकते हैं। आपने देखा भी होगा जो लोग पहले भैरव की पूजा करते थे, भैरव की पूजा के साथ साथ उनके सवारी कुत्ते की भी लोग पूजा कर लेते थे। जो लोग भवानी की पूजा करते थे, भवानी की पूजा के साथ साथ उनकी सवारी गधा की पूजा कर लेते थे। जो लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनकी पूजा के साथ साथ उल्लू की भी पूजा कर लेते हैं। जो लोग गणेश की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा के साथ साथ उनकी सवारी चूहे की पूजा कर लेते हैं। कुछ लोग मछली को भी मत्स्यावतार के रूप में सम्मान देते हैं, तो कुछ लोग मछली को कछुआवतार के रूप में भगवान देते हैं। जरा सोचिए, गधा की पूजा कर सकते हैं, लेकिन गधा पालने वाले की परछाई से इनको घृणा लगती है। मछली और कछुए को मत्स्यावतार कछुआवतार के करके भगवान कह सकते हैं, लेकिन मछली और कछुए को पालने वाले मछुआरे, मल्लाह, बिंद, केवट, कच्छप को सम्मान नहीं दे सकते हैं। सुअर को कुकरावतार के रूप में भगवान कह सकते हैं, लेकिन सुअर पालने वाले वाल्मीकि, पासी को कभी भी इंसान का दर्जा नहीं दे सकते। ये ऐसा घिनौना धर्म है जिसमें जानवर की पूजा हो सकती है, लेकिन आपकी परछाई से इनको नफरत है, घृणा है, छूत की बीमारी लग जाती है। आपसे इनको बदबू आती है, इसीलिए आपको हमेशा अपमानित करते हैं। इन तमाम परेशानियों को देखते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत हुए थे। इसी प्रकार से जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उसी प्रकार से गुरु नानक ने सिख धर्म का आजाद किया, जिसमें कोई पाखंड नहीं, आडंबर नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, भगवान नहीं, देवी नहीं, देवता नहीं, बल उनकी ग्रंथी साहब ही सब कुछ है, उसकी वाणी ही सब कुछ है, उसकी शिक्षा ही सब कुछ है। इसी प्रकार साथियों, जात पात के शिकार होने वाले तमाम दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोगों ने जब यहाँ मुस्लिम शासक थे तो सम्मान स्वाभिमान की चाहत में तमाम दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। यहाँ का मुसलमान अरब से नहीं आया है, सऊदी से नहीं आया है, इराक से नहीं आया है। यहाँ का मुसलमान हमारे आपकी तरह कभी दलित था, आदिवासी था, पिछड़ा था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह सम्मान स्वाभिमान की चाहत में वो इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, मुसलमान बन गए। इसी प्रकार से केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, समुद्री किनारे पर जाइए, वहां पर ईसाई धर्म
को मानने वाले 70% लोग मिलेंगे। वो ईसाई अमेरिका के नहीं, इंग्लैंड के नहीं, वो भारत के हैं। ज्यादातर आदिवासी हैं, दलित हैं या पिछड़े हैं, जो अंग्रेजी हुकूमत के आने पर सम्मान स्वाभिमान की चाहत में ईसाइयत कबूल कर लिया था, ईसाई बन गए थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह। इससे साथियों, इस देश का दलित आदिवासी पिछड़ा सम्मान स्वाभिमान की चाहत में कभी मुसलमान बना, कभी ईसाई बना, कभी बौद्ध बना, तो कभी गुरु नानक जैसे संतों को सिख पद का एजाज करना पड़ा। हमने इसको इसलिए कहा कि आज हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर की बात कर, जो भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे भी आपको सावधान रहना चाहिए। आज असल में मुद्दे हैं बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, किसान समस्या, लाभकारी मूल्य न मिलना, किसानों को उत्पाद का समर्थन मूल्य घोषित न किया जाना, प्राइमरी स्कूल का बंद होना, गांव में गरीबों की शिक्षा को खत्म करने की साजिश करना, उच्च शिक्षा को महंगी करना, देश को बेचे जाने का पाप करना। आप जानते हैं देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, अधिकांश रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई डजन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। देश बेचने वाले लोग आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, बल्कि धर्म के नाम पर, धर्म की दुहाई देकर सत्ता में आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश को लूटने में लगे हुए हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं, ये बुद्ध की धरती है, इसलिए जब बुद्ध के रास्ते पर चलने का संकल्प लोगे तो धर्म के नाम पर लूटपाट, जात पात करने वाला अपने आप दफन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसीलिए आज की अवसर पर मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग इस शंकरता की ऐतिहासिक धरती से तथागत बुद्ध का धम्म चक्र एक बार फिर तेजी के साथ ऐसा घुमाइए जो संकिसार से धम्म चक्र अगर चलता है तो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को बौद्धमय बनाने का काम कर दे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आयोजक मंडल के साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथियों, आज मैं इन महापुरुषों की विचारधारा के साथ सत्ता परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। मेरी चाहत है आने वाले समय में यहां पर संविधान का शासन हो, न कि पोंगापंथी पाखंड का हो, बल्कि देश चले तो बाबा साहब के संविधान से चले और साथ ही साथ तथागत बुद्ध के संदेशों से चले, करुणा मैत्री बंधुत्व से चले। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं तथागत बुद्ध के चरणों में वंदन नमन करते हुए सभी महापुरुषों, सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों को कोट कोट नमन बंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं, इस अपेक्षा के साथ कि आप सभी परिवर्तन के सहभागीदार बनेंगे, साथी बनेंगे।
अंत में मैं अपनी बात खत्म करता हूं एक नारे के साथ, फिर से जिससे शुरुआत किया था उसे समाप्त करूंगा। तथागत बुद्ध की कामना हो।